और हिम्मत नहीं बची बाबा। हम जो कुछ सोच कर आए थे उसका भविष्य दूर दूर तक नहीं दिख रहा। हम जा रहे हैं यहाँ से। ये राह ही ऐसी है जिस पर चलने वाले थोड़े होते हैं और देखने वाले बहुत ही ज्यादा। एक लाइट है जो मुझसे कुछ कहना चाहती है। चारों ओर लाइट ही लाइट। नमस्कार, ओम शांति पीस न्यूज में आपका स्वागत है। लंबे इंतजार के बाद ब्रह्मा कुमारी की फिल्म द लाइट अ जर्नी विद इन 1 मार्च को आखिरकार बड़े पर्दे पर रिलीज हो गई। 1 मार्च को फिल्म को राजकोट, हैदराबाद और उल्लासनगर के सिनेमाघरों में दिखाया गया। फिल्म की बॉक्स ऑफिस ओपनिंग को लेकर ब्रह्मा कुमारी सदस्यों में बेहद उमंग उत्साह दिखाई दिया। वहीं शहर की जानी मानी हस्तियों ने भी फिल्म द लाइट को देखा और फिल्म के साथ ही ब्रह्मा कुमारी संस्था की भी सराहना करते नहीं थके। फिल्म को देखकर संस्था से जुड़ी सीनियर सिस्टर का कहना था कि फिल्म देखकर वो ब्रह्मा कुमारी की स्थापना के दौर में पहुंच गए। ब्रह्मा कुमारीज के साकार संस्थापक पिता श्री ब्रह्मा के जीवन संघर्ष पर बनी फिल्म का रिलीज होना एक ऐतिहासिक पल रहा और इस पल का सबसे पहले गवाह बना गुजरात का राजकोट। 1 मार्च को फिल्म का पहला शो रिलायंस आइनॉक्स में सुबह दिखाया गया। फिल्म का शुभारंभ गुजरात जोन की निदेशिका राजयोगिनी पी के भारती दीदी ने दीप प्रज्वलन कर किया। इस मौके पर मुख्य अतिथि रहे राजकोट पुलिस कमिश्नर राजू भार्गव, राजकोट मेयर नैनाबेन पेधाड़िया, बालाजी वेफर्स के मालिक चंदूभाई विरानी, बिल्डर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष परेश भाई कजेड़ा, गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर वल्लभ भाई किथिरिया, रवि रत्ना पार्क सेवा केंद्र प्रभारी बीके नलिनी दीदी, वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका बीके अंजू बहन, राजयोग शिक्षिका बीके किंजल बहन समेत कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। इसी तरह दोपहर को आर वर्ल्ड के आइनॉक्स में भी फिल्म का शो दिखाया गया, जिसमें शहर की जानी मानी हस्तियों ने भी फिल्म को देखकर द लाइट की तारीफ की। इस संस्था का, इस ऑर्गेनाइजेशन का जो एक ध्येय है कि हम पूरे विश्व को एक मूल्य आधारित विश्व बनाएं, उसके अंदर इन संस्था द्वारा जो काम करने में आ रहा है उसको भी प्रदर्शित किया गया है। मैं इस मूवी के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और साथ के साथ पूरी समग्र संस्था को अभिनंदन देता हूं कि आपने इस भागीरथ कार्य को एक मूवी के द्वारा सब लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करी है और उम्मीद करता हूं कि भारत के सभी लोग इस मूवी को देखें और इससे प्रेरणा लें। ये मूवी हमारे जीवन में खूब अगत्यता दिखाती है। ओम शांति सेंटर में हमें जो शांति मिलती है, कर्म की भी शांति मिलती है, कर्म कैसे करने चाहिए, इसका फल कैसा होना चाहिए, ये ओम शांति के अभ्यास वर्ग से हमें मालूम होता है। मैंने भी ओम शांति का आबू मुका में अभ्यास वर्ग किया है। मैं हार्दिक शुभकामना देती हूँ इस फिल्म के लिए कि जरूर एक बार इस फिल्म को देखना चाहिए। पूरे विश्व में वो शांति का एक मैसेज छोड़ने का काम जो कर रहे हैं, ये वो ओम शांति का मैंने आज पिक्चर वो देखा। अद्भुत मूवी लगी मुझे। एक्चुअली ये मूवी नहीं पर एक अलग एक्सपीरियंस था। करीब 1.5-2 घंटे मुझे ऐसा लगा कि मैं कुछ अलग दुनिया में हूँ और कुछ अलग अनुभूति हो रही है। स्पिरिचुअलिटी में एक डुबकी लगाने के लिए भी एक आह्वान है कि आइए हम सब जो मनुष्य है और ख़ास करके यहाँ जो ब्रह्मा कुमारी बहनों के महिला का सम्मान की बात की है, महिला को स्पिरिचुअली इक्वालिटी का राइट दिया है, ये सबके लिए ये फिल्म सही में एक हमारे लिए प्रेरणा स्रोत बनेगी और आने वाले दिनों में राजयोग के माध्यम से कैसे हम सब लोग स्पिरिचुअलिटी में आगे बढ़ पाए, इसके लिए ये पिक्चर, ये चित्र, ये एनिमेटेड फिल्म बहुत अच्छा रास्ता दिखाएगी। नारी शक्ति वो क्या नहीं कर सकती है, ये ब्रह्मा बाबा के दृढ़ संकल्प के द्वारा कार्य संभवित हुआ।
मैं भी इस संस्था में पिछले 72 वर्ष से हूँ। ब्रह्मा बाप के अंग संग बहुत रहना हुआ और बाबा की यही विशेषता देखती रही कि कैसे ब्रह्मा बाबा कदम कदम पर श्रीमत यानी प्रभु की आज्ञा के अनुसार अपने आप के जीवन में जो बाबा ने प्रेरणाएं दी उस प्रकार से परिवर्तन करके और ऐसा एग्जाम्पल बाबा बना कि बाबा को देख करके हम सबको भी अपने जीवन में परिवर्तन करने की एक प्रेरणा मिली। मैं सर्व गुजरात निवासियों की तरफ से बहुत बहुत हमारे हरीलाल भाई और भी जो टीम है, सारे साथी हैं, भाई बहनें जो यहाँ भी आए हैं, चाहे स्टूडियो में भी अपनी सेवा देते रहते हैं, उन सब को मैं पूरे राजकोट निवासियों की तरफ से बहुत बहुत हार्दिक शुभ भावना और शुभकामना देती हूँ और बाप के इस प्रत्यक्षता के कार्य को जरूर ये 4 चांद लगाएंगे, यही मेरी शुभ भावना है। इतना अच्छा लगा कि कोई जो इंसान इतना रिच था, जो पूरा अपना संसार छोड़ के फीमेल्स के उद्धार के लिए इतना अपना ज़िंदगी डेडिकेट किया, तो बहुत ही अच्छा लगा। और सबका जो प्रतिसाद है वो बहुत अच्छा था। सब बहुत, जहाँ तक मैंने देखा, सारे जितने भी लोग आए थे उनको खूब अच्छा लगा। उनके फेस पे एक स्माइल लेके हो गए हैं यहाँ से। राजकोट में फिल्म के सभी शो पूरी तरह हाउसफुल जा रहे हैं और लोगों में फिल्म को लेकर गजब का उत्साह भी देखने में नजर आ रहा है। क्या खास लगा आपको मूवी में? बाबा ये सब कुछ धन परमात्मा के हवाले सौंप दिया, तो कितना अच्छा किया बाबा के लिए। बाबा पवित्र है तो ब्रह्मा बाबा पवित्र बन गया। बाबा की फिल्म देख के हमारे में भी इसी रूहानी शक्ति आ गई। मूवी बहुत मोटिवेशनल थी और हमको बहुत सीखने को मिला इससे। सरस बहुत अच्छी लगी, सुपर हिट लगी। पूरा बाबा की जीवन कहानी, कितना संघर्ष करके बाबा ने स्थापना की, बहुत अच्छी लगी और मैं पहली बार आई हूँ और कल तो मेरा बर्थडे भी है, इसलिए बाबा ने मुझे सबसे बड़ी गिफ्ट दी। ऐसे ही 1 तारीख को भी हैदराबाद में भी शानदार नजारा रहा, जहां फिल्म द लाइट को देखने मशहूर फिल्म डायरेक्टर शेखर सुई, डायरेक्टर वैमसी और म्यूजिक कंपोजर साई मधुकर भी पहुंचे और फिल्म देखकर अपनी खुशी जाहिर की। इसके अलावा शांति सरोवर की डायरेक्टर बीके कुलदीप दीदी, हिमायत नगर की प्रभारी बीके अंजलि, जस्टिस वी ऐश्वर्या, स्टार माँ टीवी के पूर्व डायरेक्टर साई प्रसाद, प्रगति रिजॉर्ट के चेयरमैन बीके राव ने फिल्म की स्क्रीनिंग में अपनी विशेष उपस्थिति दर्ज कराते हुए अपने अनुभव भी हमारे साथ साझा किए। आप सबने देखा तो आपको कैसे लगा मूवी का म्यूजिक और सब चीजें? It was really wonderful. This was Baba's film. He will do everything. Sarkar ji did a wonderful job. All scenes were intoxication, wonderful. Every frame of the film is very beautiful. Baba children will definitely like this. भारतवासियों के लिए सौभाग्य की बात है, एक ऐसे दिव्य पुरुष का जन्म हुआ जिनकी दिव्य कहानी से प्रेरित होकर लाखों लोगों के जीवन में परिवर्तन आएगा ही और इस विश्व में सदा के लिए सुख शांति समृद्धि और इस कलयुग का परिवर्तन सतयुगी दुनिया में करने के लिए परमात्मा प्रजापिता ब्रह्मा के माध्यम से ये कार्य कर रहे हैं। ये बहुत बहुत सराहनीय है। The whole team of the Light movie team effort is very blissful and cheerful and spirituality is going on. ऐसे लगा जैसे वापस 1930s में पहुंच गए। बाबा जैसे साकार में उनके साथ साथ थे, ऐसे लग रहा था। और जैसे कि पूरा फिर से दृश्य रिलीव जैसे हो गया और वापस वो जो
चैलेंजेस थे और आज यज्ञ कहाँ से कहाँ पहुँच गया। सत्यता का जो मार्ग है उसमें जरूर आती है बाधाएं, लेकिन सत्यमेव जयते। It is very good. I request all them to have it. इस सृष्टि को परिवर्तन करने के लिए बाबा के आगे बहुत बहुत विघ्न आए, समस्या आई, लेकिन उन समस्याओं को कैसे ब्रह्मा बाबा ने पार किया, एक परमात्मा की शक्ति के द्वारा, और बाबा को सभी शिव शक्तियों ने साथ दिया। तो ये एक कहानी नहीं है, लेकिन सचमुच रियल में इस कलयुगी दुनिया को ट्रांसफ़र करने के लिए स्वयं परमात्मा अपने बाबा और उनके साथ उनके साथी संगी सब मिलकर के विश्व परिवर्तन कर रहे हैं। कि मैं आंखों में से आंसू आ गए और जब एंडिंग तक देखा तो बहुत लाइट फील किया मैंने। इतना अच्छा लगा कि मैं बोला ये हर कोई इस पिक्चर को ज़रूर देखना चाहिए। अगर किसी को भी अपनी ज़िंदगी में बिल्कुल लाइट फील करना है, शांति फील करना है, तो ये मूवी को ज़रूर देखना और आगे ये राज योगा मेडिटेशन ज़रूर करना। इसी प्रकार 1 मार्च को महाराष्ट्र के उल्लासनगर में द लाइट के प्रीमियर शो के दौरान सिनेमा हॉल एक सभागृह बन गया। उल्लासनगर की प्रभारी बीके सोम दीदी, राजयोग शिक्षिका बीके पुष्पा दीदी, बीके रानी समेत सिंधी साहित्य एकेडमी के अध्यक्ष महेश सुखमाणी, एमएलए कुमार अलियानी, बीजेपी थाने डिवीजन के जनरल सेक्रेटरी प्रदीप रामचंदानी, पैराडाइज ग्रुप के चेयरमैन मधु भटीजा, महेश अग्रवाल जी की उपस्थिति में कैंडल लाइट कर फिल्म द लाइट का शुभारंभ किया गया। फिल्म देखकर निकले हर व्यक्ति के मुख में केवल एक ही बात थी कि इस फिल्म को हर एक को देखना चाहिए। बाबा का जो संदेश है, बाबा का जो मैसेज है, ह्यूमैनिटी, इंसानियत, प्रथम ह्यूमैनिटी, पहले इंसानियत। इंसान से बड़ा कोई धर्म नहीं है, कोई मजहब नहीं, कोई वो नहीं। वो निरंतर चलता आ रहा है, आज भी वो है। लाइट मूवी यही है कि आप खुद को पहचाने। संसार को तो सभी लोग तो जानते हैं कि संसार क्या है, लेकिन अंदर अपनी आत्मा को जानना ये लाइट मूवी का मकसद है। इसी तरह 2 और 3 मार्च को जयपुर, लुधियाना और कोरबा में भी फिल्म देखने बड़ी संख्या में लोग पहुंचे। सभी का कहना था कि अब तक हम केवल पिताश्री ब्रह्मा के बारे में पढ़ा करते थे, लेकिन अब मूवी में उनके जीवन के संघर्ष को देखकर हमें और भी प्रेरणा मिल रही है। सबसे पहले बात करते हैं जयपुर की। यहाँ द लाइट को आइकॉनिक हॉल राज मंदिर सिनेमा हॉल में दिखाया गया। इस दौरान हॉल दर्शकों से खचाखच भरा रहा। यह आयोजन राजा पार्क सब जोन की ओर से किया गया था, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर जयपुर सब जोन प्रभारी बीके पूनम दीदी, जयपुर दूरदर्शन केंद्र के उप महानिदेशक सतीश गोपाल, खंडेलवाल वैश्य गर्ल्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की प्रिंसिपल डॉक्टर अंजू गुप्ता, मंगला सरिया के ऑनर सीताराम अग्रवाल, राजस्थान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के डायरेक्टर सोमेंद्र हर्ष, राजा पार्क व्यापार मंडल के अध्यक्ष रवि नैयर, विद्याधर नगर विधानसभा के संयोजक राजेंद्र करोड़िया, कॉमर्स इंडस्ट्री के कमिश्नर महेंद्र कुमार पारक, जनसभा निवारण मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष सूरज सोनी मुख्य तौर पर उपस्थित रहे। सभी ने फिल्म की सराहना करते हुए उसे अपनी शुभकामनाएं दी। मैं इस मूवी के देखने के बाद में ये कह सकता हूँ कि जीवन में बहुत सुचारू रूप से अच्छा सद्भाव आएगा, सद्गुण आएंगे, व्यसन और बुरी चीज़ों का छुटकारा मिलेगा, लोगों के अंदर सद्भावना बनेगी, भाईचारा बनेगा। ब्रह्मा बाबा ने कहाँ से शुरू किया और कितनी स्ट्रगल के बाद में इस संस्था को इस मुकाम के ऊपर पहुंचने का सौभाग्य मिला। इसमें भगवान शिव की पूरी महिमा और भगवान शिव का इसमें आशीर्वाद दिखाया गया है। ये मूवी राजस्थान के लिए नहीं, भारत के लिए नहीं, विश्व के लिए एक बहुत बड़ा एक उपकार के रूप में बनेगी। मुझे ये लगता है कि आदमी आज जो है वो खुद का जो अस्तित्व है उसको छोड़ करके और वैभव की तरफ, पैसे की तरफ, भौतिक सुखों की तरफ दौड़ लगा रहा है। तो एक्चुअल में लाइट मूवी हमको बताती है कि वो मंजिल नहीं है, वो एक माध्यम है। बाबा के जीवन को इतने करीब से देखने का आज मौका मिला, उनके संघर्ष के बारे में जानने का मौका मिला और किस तरीके से उन्होंने पूरी अपनी जीवन, अपना परिवार
सबको लगा करके और विश्व के लिए एक शांति का संदेश दिया, विश्व के लिए जो एक आध्यात्म की जो रोशनी उन्होंने फैलाई, वो आज जानने का मुझे मौका मिला। पढ़ते थे, सुनते थे, लेकिन जब देखा तो देखने का अनुभव अलग ही रहा। बहुत मेहनत से बनाई हुई ये फिल्म है। 7 साल की इनकी कठोर तपस्या साधना का फल है और मैं पुनः धन्यवाद करती हूँ क्रिएटिव प्रोड्यूसर शुचित सिकाची और प्रोड्यूसर बीके हरीलाल भानुशाही जी। आपका दिल से आभार। आपने कितना अपना अमूल्य समय लगाया, श्रम लगाया और पूरी लगन से इस कार्य को संपन्न किया। वहीं लुधियाना, कोरबा और अमरावती में भी संस्था के सभी सदस्यों का दिल फिल्म देखकर एक अलौकिक खुशी से भर गया। सभी ने अपने आप को फिल्म देखने के लिए भाग्यशाली महसूस किया। अमरावती में द लाइट मूवी का विधिवत उद्घाटन आदरणीय खासदार अनिल बोंडे, श्रीमती बोंडे मैडम, अमरावती जिला मध्यवर्ती कारागृह अधीक्षक श्रीमती कीर्ति चिंतामणि, प्रतिदिन अखबार के संस्थापक जयराम जी आहूजा, पंजाब राव देशमुख मेडिकल कॉलेज के डीन A.T. देशमुख, PHM के असिस्टेंट प्रोफेसर दास गुप्ता जी, प्रभात टॉकीज के संचालक राठी सर, हरीश आडवाणी एवं ब्रह्मा कुमारीज की अमरावती जिला संचालिका सीता दीदी के उपस्थिति में बड़े धूमधाम से संपन्न हुआ। जो मूवी देखी उससे इतना मतलब ये हुआ है कि बस नहीं, अपने को कुछ दूसरा रास्ता ही नहीं है, बस ब्रह्मा बाबा की इसको फॉलो करो और चलो। मैं तो ऐसा पहले से ही फॉलो करती हूँ, लेकिन आज मूवी देखने के बाद मुझे बस ऐसा लगा कि नहीं, इसके अलावा दुनिया में कुछ नहीं है। बस बहुत कम समय में इतना स्पिरिचुअल पूरा कंटेंट्स और पूरी जर्नी दिखाई है ब्रह्मा कुमारीज, और कितना संघर्ष किया गया है और हमारे लिए आध्यात्म का कितना महत्व हमारे जीवन में आ सकता है। और इसी तरह छत्तीसगढ़ कोरबा सिटी सेंटर के PVR में द लाइट मूवी का शुभारंभ कोरबा सेवा केंद्र प्रभारी बीके रुक्मणी दीदी, वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका बीके बिंदु दीदी, शक्ति सेवा केंद्र प्रभारी बीके तुलसी और हाई कोर्ट अधिवक्ता चितरंजन जय पटेल की मौजूदगी में संपन्न हुआ। सबसे अच्छा जो अध्यात्म शिक्षा की ओर से बताया गया है, पवित्रता के बारे में बताया गया है, सच्चाई के बारे में बताया गया है, इसे हर व्यक्ति को अपनाना चाहिए। बाबा आज भी हमारे बीच में हैं और उनका हम सबको आशीर्वाद मिलता है। लोगों को बहुत भ्रांतियाँ रहती है कि जो पिक्चर में भी आया है विषय कि भ्रांतियाँ रहती है क्या होता है, तो वो एक चीज़ दिखाया गया है और इतना अच्छी तरीके से चित्रण किया गया है। और जो शिव बाबा के बारे में जो जानकारी लोगों को नहीं थी, एक बहुत अच्छा प्रयास किया गया है। मैं चाहूँगा कि पब्लिक देखे। और अभी दीदी से पता चला कि मंगलवार को भी 200 यहाँ पे आयोजित हैं, तो 200 अगर 12 से 2 और 2 से 4 200 मंगलवार को भी है। तो मैं आपके माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से जरूर निवेदन करूँगा सभी लोग आगे इस पिक्चर को देखें। ब्रह्म कुमारी के बारे में कई लोगों को बहुत भ्रम था कि ये परिवार को छोड़ने को बोलते हैं, खाली आध्यात्म के लिए बोलते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। ये पिक्चर देख के ही समझ में आता है कि कोई व्यक्ति अपनी इच्छा से अपनी शांति के लिए ब्रह्म कुमारी में जाता है, और बाबा जो हैं वो चाहते हैं कि परिवार कभी भी टूटे नहीं, सब साथ में चलें, पर सत्य के मार्ग पर चलें। यही इस पिक्चर में दिखाया गया है। अध्यात्म जगत की फर्स्ट एनिमेटेड फिल्म द लाइट, जो कि बॉलीवुड फिल्म डायरेक्टर सुजीत सरकार के दिशा निर्देशन में बनी है, अपने आप में अद्वितीय है। यही वजह है कि न केवल ब्रह्मा कुमारी के सदस्य बल्कि हर वर्ग और हर व्यक्ति इसे देखना चाहता है। फिल्म के शुरुआती 2-3 दिन की थिएटर रिपोर्ट और मीडिया रिपोर्ट के बाद लगातार ही टिकट की बुकिंग डबल हो गई है। वहीं विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी दर्शकों ने फिल्म को लेकर पॉजिटिव फीडबैक दिया है। अगर आप भी अपने शहर या स्थान पर इस फिल्म को देखना चाहते हैं तो हमारी वेबसाइट www.bkthelight.com पर विजिट करें या फिर अपनी टिकट बुक करने के लिए हमें 7733999936 पर व्हाट्सएप करें। आज फिलहाल इतना ही। अब लेती हूँ आपसे इजाजत। नमस्कार। ओम शांति।